हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक अ लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक और तायोंग जो है वो कॉलेज पहुँच जाते हैं। कॉलेज ख़त्म भी हो जाता है और जंगकुक जो है वो हमेशा की तरह कॉलेज गार्डन में बैठकर तायोंग का वेट कर रहा था। तभी कोई जंगकुक के कंधे पर अपना हाथ रखता है। जंगकुक तायोंग समझकर जो है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बेबी तुम इतनी लेट क्यों हो गए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। ये बात सुनकर वो लड़की स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस करते हो कुकी। किसी लड़की की आवाज़ सुनकर जंगकुक फास्ट टर्न अराउंड होता है और उसकी तरफ देखकर शॉक हो जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि जेनी थी। जेनी को जंगकुक के ऊपर कब से क्रश था। जेनी जो है वो हर 2 दिन में अपना एक नया बॉयफ्रेंड बनाती है, लेकिन जंगकुक उसके कभी हाथ नहीं आया। जंगकुक जो है वो बार बार जेनी को रिजेक्ट करता ही चला आ रहा था, लेकिन जेनी कभी भी उसकी बात नहीं मानती थी। जेनी जो है वो जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहती है, मुझे पता था तुम भी मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मेरा वेट कर रहे थे ना। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हाथ पीछे ले लेता है और उससे कहता है, देखो आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम जेनी हो, मुझे लगा तुम तायोंग हो, इसलिए मैंने वो सारी बातें कही। अब मुझे अकेला छोड़ दो। जेनी जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, तायोंग तायोंग तायोंग, क्या तुम्हें हर वक्त बस तायोंग ही सोचता रहता है? क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? हाँ जंगकुक, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें कई बार प्रपोज भी किया है और ये भी कहा कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ मेरे घर में भी रख लूँगी। तुम्हें तो पता है ना मेरे फादर कितने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, तो तुम्हें आखिरकार मुझसे प्रॉब्लम क्या है? जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक जो है वो थोड़ा पीछे हट जाता है और उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे फादर कितने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, लेकिन सच कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करता और वैसे भी मुझसे आज के बाद बात मत करना, मेरी शादी हो चुकी है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन जेनी थोड़ी ना मानने वाली थी। जेनी जो है वो जंगकुक के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है। जेनी को ऐसा करता हुआ देखकर सारे स्टूडेंट भी जमा हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जेनी जंगकुक को प्रपोज करने वाली है, इसलिए सारे स्टूडेंट वहाँ पर आकर उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। जेनी जो है वो जंगकुक से कहती है, जंगकुक मैं मानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो और मेरे टाइप की भी नहीं हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं तुमसे सच में काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो क्या तुम प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर कर मुझसे शादी कर लोगे? आई रियली लव यू। जेनी की ये बात सुनकर जो है वो कॉलेज का हर एक स्टूडेंट क्लैप करने लगता है और जंगकुक जो है वो जेनी को ऐसी हरकतें देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। जेनी एक लड़की है, इसलिए जो है वो जंगकुक उसे मार भी नहीं सकता था। तभी तायोंग अपनी क्लास ख़त्म कर कर गार्डन की तरफ आ रहा था। गार्डन में इतने सारे लड़कों की और लड़कियों की भीड़ देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उन भीड़ में से निकलकर वो किसी लड़की से पूछता है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? क्या कुछ हुआ है? क्या किसी का एक्सीडेंट हुआ है? वो लड़की जो है वो मुस्कुरा कर तायोंग से कहती है, अरे जेनी ने ना जंगकुक को प्रपोज किया है और हमें ऐसा लगता है कि जंगकुक भी हाँ कर देगा। उस लड़की की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, हाँ, उस जेनी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये बात कहकर तायोंग उन सारे स्टूडेंट को बीच में से हटाकर गार्डन के अंदर आ जाता है और देखता है कि जेनी घुटनों पर बैठी है और जंगकुक उसके सामने है, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग भागकर जेनी के पास आता है और उसके बाल खींच लेता है।
जिसकी वजह से जेनी दर्द में चिल्लाने लगती है और तायोंग का हैंड पकड़कर कहती है, ये स्टूपिड बॉय, मेरे बाल छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बालों को टच करने की। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग जेनी के बाल ज़ोर से हिलाकर कहता है, अच्छा, और तुम जब मेरे हस्बैंड को प्रपोज कर रही थी उसका क्या मिस जेनी? इस बात के लिए तो मुझे तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए। तायोंग की ये बात सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जेनी भी। जेनी जो है वो अपने वाइडन आइज के साथ, क्या हस्बैंड, व्हाट डू यू मीन? जेनी की ये बात सुनकर तायोंग चिल्लाते हुए कैसे कहता है, हाँ हाँ हस्बैंड, जंगकुक मेरा हस्बैंड है और हम दोनों ने कल ही शादी की है। तायोंग की ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तायोंग को इतना गुस्से में देखकर जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तायोंग की ये बात सुनकर जेनी तायोंग से कहती है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि सबको पता है कि तुम्हें जो है वो जंगकुक पर क्रश है और तुम ये नहीं चाहते हो कि जंगकुक तुम्हारे अलावा किसी और का हो जाए, इसलिए तुम मुझसे जेलस फील कर रहे हो और ये सब बहाने बना रहे हो। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग स्मार्ट करता है और उसे कहता है, अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो तुम मेरे हस्बैंड जंगकुक से भी पूछ सकती हो या फिर चर्च के फादर से भी, उन्होंने कल हमारी शादी करवाई है और मुझे वैसे भी तुम जैसे लड़की को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, जिसका कैरेक्टर कैसा है वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। तायोंग की ये बात सुनकर जेनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जेनी चिल्लाकर तायोंग से कहती है, व्हाट डू यू मीन? हाँ, मेरा कैरेक्टर, तुम क्या चीज़ हो मेरे सामने? हाँ, खुद तो बस दोस्ती का बहाना कर कर हर वक्त जंगकुक से चिपके रहते हो और जब मैं जंगकुक को प्रपोज कर रही हूँ तो बीच में आ गए कि वो मेरा हस्बैंड है। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर जेनी से कहता है, जेनी स्टॉप इट, ये सच बात है, मैं तायोंग का हस्बैंड हूँ और हम दोनों ने कल ही शादी की है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे हस्बैंड को ऐसी बातें कहो। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट और जेनी खुद भी शॉक हो जाती है। जेनी जंगकुक से कहती है, जंगकुक प्लीज़ कह दो कि ये झूठ है, मैं जानती हूँ तायोंग तुम्हें फंसा रहा है, वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अमीर और घमंडी है, तुम शायद इसीलिए उससे प्यार करते हो ना, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें सारे ऐशो आराम दूंगी, तुम्हें नई गाड़ी दूंगी, नया घर, बस तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग जो है वो जेनी को धक्का देकर कहता है, छी, तुम कितनी गिरी हुई हो, पैसे से प्यार को खरीदना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखो, जंगकुक मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जेनी से कहता है, जंगकुक सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, तो अपनी लिमिट में रहो मिस किम। जेनी ये कहने के बाद जो है वो तायोंग जेनी को स्लैप कर देता है और वहाँ से जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद सारे स्टूडेंट जो है वो जेनी को देखकर हंसने लगते हैं और बातें बनाने लगते हैं, जिसे देखकर जेनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जेनी जो है वो अपने दांत पीसकर तायोंग और जंगकुक को जाता हुआ देखकर कहती है, यू जस्ट वॉच मिस्टर किम तायोंग, मैं कैसे जंगकुक को तुमसे अलग करती हो, तुम्हारे भी दिन आएंगे और मैं भी तुम्हें रोता हुआ देखूंगी। ये कहने के बाद जेनी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जंगकुक और तायोंग जो है वो गार्डन से बाहर निकलते हैं और तायोंग जो है वो जंगकुक को अपने सामने खड़ा कर देता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, हाँ, तुम क्या उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाले थे जो उससे कुछ कहा नहीं? बोलो, उसके सामने तो ऐसे खड़े थे कि जैसे अभी उससे शादी कर लोगे। तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिसे देखकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक बड़े ही कामली तायोंग से कहता है, ती, वो एक लड़की थी और मैं कैसे उसे कुछ भी कह दूँ, और मैं मना ही करने वाला था लेकिन तुम वहाँ पर आ गए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, हाँ, मैंने देखा तुम कब और किस तरीके से उसे मना करने वाले थे। तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना कि शादी के बाद भी तुम्हें हर कोई प्रपोज कर रहा है।
हाँ बोलो। लेकिन एक बात याद रखना मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम मेरे हो और हमेशा सिर्फ मेरे ही रहोगे। अगर तुमने मुझे छोड़कर किसी और लड़की के बारे में सोचा या देखा भी ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की कमर पर अपना हैंड रखकर कहता है, मुझे पता है ती, मैं बस तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। अब गुस्सा करना बंद करो। आई ऑल्सो लव यू और मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। तुम ही मेरे सब कुछ हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक का हक कर लेता है और उससे कहता है, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे बिना एक पल भी रहना मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब कोई लड़की तुम्हें प्रपोज करती है तो मन करता है उसका खून कर लूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक जो है वो चकल करता है और उससे कहता है, ओके ओके माय लिटिल टाइगर, अब शांत हो जाओ और घर चलो, ठीक है? तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे ना लड़ाई कर कर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, हाँ थक तो गया हो लेकिन इतना भी नहीं कि वो सब कुछ ना कर सकूं। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जंगकुक तायंग से कहता है, ती तुम कितने ज़्यादा नॉटी हो, हाँ? कोई पब्लिकली ऐसी बातें करता है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जो है वो जंगकुक का हैंड होल्ड कर लेता है और कहता है, मुझे इन सब लोगों की कोई परवाह नहीं है, मैं बस अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। अब चलो, मुझे और वेट नहीं होता है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो दोनों ही अपने घर के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर 2 महीने का टाइम स्किप होता है। जंगकुक और तायंग इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा खुश थे। उन दोनों का कॉलेज भी ख़त्म हो चुका था। जंगकुक जो है वो हर जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रहे थे, इसलिए जंगकुक जो है वो थोड़ा बहुत टेंशन में आ गया था। लेकिन तायंग जो है वो हमेशा उसे हिम्मत दे रहा था। उसी बीच में तायंग की तबीयत जो है वो अचानक से ख़राब हो जाती है। जंगकुक के पास कोई जॉब और पैसे ना होने की वजह से तायंग जो है वो जंगकुक को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताता, बस वो खुद ही चुपके से जाकर अपना चेकअप करा लेता है। और यहाँ पर जंगकुक जो है वो कोशिश कर रहा था कि उसे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए ताकि वो तायंग की हर एक ज़रूरियात को पूरा कर सके। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जो है वो जंगकुक को एक जॉब मिल जाती है जिसे पाकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायंग को बताने के लिए घर आता है। लेकिन तायंग जो है वो घर पर नहीं था, इसलिए जंगकुक जो है वो सोफे पर बैठकर तायंग का वेट कर रहा था। तभी तायंग अपने हाथों में कुछ पेपर लेकर घर के अंदर इंटर होता है। तायंग को देखकर जंगकुक भागकर उसके पास आता है और उसे टाइटली हक कर कहता है, ती ती ती, मैं कितना खुश हूँ तुम्हें पता भी नहीं। आज मुझे फाइनली जॉब मिल गई। अब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छे से उठा सकता हूँ। अब हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तायंग जो है वो जंगकुक के बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, बस अपने कोल्ड फेस के साथ खड़ा हुआ था। तायंग ने तो जंगकुक को हक बैक भी नहीं किया था। जंगकुक जो है वो हक ब्रोक करता है और तायंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, अब हमें किसी भी बात की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और देखो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। अब हम हैप्पी अपनी पूरी लाइफ इसी तरह स्पेंड करेंगे। लेकिन तायंग जो है बस एक्सप्रेशनलेस होकर जंगकुक को देखे जा रहा था। तायंग के हाथों में कुछ पेपर्स थे जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपना हैंड जंगकुक के चिक्स पर रखकर कहता है, बेबी क्या हुआ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ बोलो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे ना मेरे जॉब के लिए, और अब जब मुझे जॉब लग गई है तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक के हाथों में वो पेपर रखकर कहता है, इसे देखो। उन पेपर्स को जो है वो जंगकुक अपने हाथों में ले लेता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, ये क्या है? ये कैसे पेपर है जो तुम मुझे दे रहे हो? तायंग जो है वो अपनी आइज़ रोल करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, इसे खोलो और इस पर साइन कर दो।
तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पेपर को अपने हाथों में लेकर उसे खोलने लगता है। जंगकुक जैसे ही वो पेपर खोलकर रीड करता है, उसके हाथों में से वो सारे पेपर्स गिर जाते हैं और जंगकुक अपनी शॉकिंग आइज़ के साथ तायांग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक की पूरी बॉडी शेक कर रही थी वो पेपर देखकर। जंगकुक को ये यकीन नहीं आ रहा था कि तायांग इस तरीके से उससे कैसे मजाक कर सकता है। जंगकुक अपनी थरथराती हुई आवाज़ में तायांग से कहता है, ये क्या है, डाइवोर्स पेपर? तेई, ये किस तरह का मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मुझे इस तरीके के मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना गंदा प्रैंक करने की? ये डाइवोर्स पेपर तुमने मेरे हाथ में लाकर रख दिए। हाँ, तुम जानते हो ना इसके लिए मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पनिश करूँगा। अब चलो ये सब बकवास छोड़ो और जल्दी से रेडी हो जाओ। हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं और बाहर ही डिनर करते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायांग इरिटेट होते हुए जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सच में डाइवोर्स पेपर है और मैं तुमसे डाइवोर्स चाहता हूँ। तो प्लीज़ ये ड्रामा ख़त्म करो और मुझे डाइवोर्स दे दो। जंगकुक को जो है वो तायांग की ये बात अभी तक मजाक ही लग रही थी, इसलिए जंगकुक जो है वो बड़े ही शांति से तायांग से कहता है, ते अपना गंदा मजाक करना बंद करो, ठीक है? और ये क्या डाइवोर्स लगा कर रखा है? हाँ, हमारी लाइफ में अभी अभी इतनी सारी खुशी आई है, तो मेहरबानी कर कर अपने गंदे मजाक बंद करो और चलो रेडी हो जाओ। मैं आज तुम्हें तुम्हारा फेवरेट खाना खिलाता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक तायांग का हैंड पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन तभी तायांग जो है वो ज़ोर से अपना हैंड पीछे लेता है और जंगकुक से कहता है, इनफ इज़ इनफ जंगकुक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुमसे डाइवोर्स करना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें कोई बच्चा लगता हूँ कि इतना बड़ा मजाक कर दूँ? हाँ, इन पेपर्स पर साइन करो और मैटर फिनिश करो। आई वॉन्ट डिवोर्स जंगकुक। तायांग की ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक की पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि तायांग उससे ऐसा कैसे कर सकता है। जंगकुक के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही चली गई थी। जंगकुक को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि तायांग उससे डाइवोर्स मांग रहा है। जंगकुक को ये मजाक ही लग रहा था, इसलिए जंगकुक हंसते हुए कहता है, ती बस करो, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मानो और चलो। लेकिन तायांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और डाइवोर्स पेपर नीचे से उतार कर जंगकुक के हाथों में रखकर कहता है, मैंने इस पर ऑलरेडी साइन कर दिया है, तो प्लीज़ तुम भी साइन कर दो और ये मामला फिनिश करो। जंगकुक तायांग की ये बात सुनकर पूरी तरीके से डर जाता है और जंगकुक की पूरी बॉडी कँपकँपाने लगती है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार इस सिचुएशन को हैंडल कैसा करे। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता हो, इसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। आप जो है वो महीने के आराम से 10 से 20 हज़ार कमा सकोगे। तो आप वो मुझे कमेंट में बताना या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। और जो मैंने नेक्स्ट स्टोरी की बात की थी, तो कुछ लड़कियां बोल रही थी कि तेरे को बॉय रहने दो, लेकिन वो बॉय मतलब कैरेक्टर एडजस्ट नहीं होगा। अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली मुझे भी तायांग बॉय ही पसंद है, लेकिन फिर भी तायांग जो है वो एक इंडियन गर्ल होगा और जंगकुक जो है वो एक कोरियन बॉय होगा। तो आप प्लीज़ इसे सोच कर बताना, क्योंकि वो स्टोरी बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह विद टेक केयर, बाय,